हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लास 10 में होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जो कि आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रियल नंबर हमको आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको रियल नंबर में पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, चौथा पांचवा, मतलब एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, उसको मैंने सॉल्व करके बता दिया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा हम इसको आपको समझाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं या अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ आपको कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का निकाल लेना है। उसके बाद से आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये वेरीफाई करके दिखाना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपका सही नहीं है। लेकिन बराबर हो जाएगा तो आपका एलसीएम और एचसीएफ जो भी निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं और इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में बने रहेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। जिसे इसके सॉल्यूशन में आपको एग्जाम वाला सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो ध्यान समझिएगा। देखिए, कभी भी इस तरह का दो जब नंबर दिया रहता है ना, तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करके आपको दिखाऊं, तो यहां मैं करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे 26 है तो 26 को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लाइन खींचते हैं और ये 2 से सबसे पहले 2 जानते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर से ये कितने बार जाएगा, 30 बार में जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 और इस तरह से लाइन खींच के और 2 × 13 लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद से मैं इसके नीचे लिखता हूँ 91। उसके बाद इस तरह की लाइन खींचूंगा, इस तरह की लाइन खींचूंगा। उसके बाद से देखिएगा कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 13 जा 91 और ये 31 1 जा 31। तो यहाँ पे लिखेंगे 91 और यहाँ लिखेंगे 7 × 31। क्लियर है। अब यहां से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर चुके हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। क्लियर है। तो ये बेसिकली लिख दिए। बताइए एचसीएफ क्या होता है। आज के बाद से याद रखिएगा, जो दोनों में कॉमन हो ना, जो दोनों में कॉमन हो वही इसका एचसीएफ होता है। बताओ यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, बताओ दोनों में 13 है, यहाँ 2 है क्या, यहाँ 2 है नहीं, या 7 है क्या, यहाँ 7 है नहीं। तो इसका मतलब हम किसको लेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ दोनों में क्या चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, यहाँ पर भी 13 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका एलसीएफ एचसीएफ जो होगा वो 13 हो जाएगा। क्लियर है। और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और जो दोनों में कॉमन न हो वो भी होता है। जैसे जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 13 है, और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी क्या है, वो 2 है और 7 है। क्लियर है। इतना हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा, 182। अब देखिए वेरीफाई कराते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे वेरीफाई। तो देखिएगा वेरीफाई जब कराएंगे तो वेरीफाई कराएंगे तो देखिएगा वेरीफाई कराएंगे तो क्या होता है, फार्मूला बताइए। तो फार्मूला होता है एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बताइए एलसीएम क्या निकला है इसका, बताइए 182 इंटू एचसीएफ क्या हुआ है 13। ठीक है, और ये इक्वल। बताइए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, एक है 26 × 91। क्लियर है। जब इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, तो बताइए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताइए क्या आएगा, बोलो बच्चों। तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 4
466 इक्वल ये भी आ जाएगा 2466। ये मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं 182 और नीचे लिख के 13 लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और इसका भी 26 इंटू 91 करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये दोनों जो इक्वल आ गया वेरीफाई करने पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका एलसीएम और एचसीएफ आया है बिल्कुल राइट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम वाला सॉल्यूशन है, आप कर सकते हैं। तो देखिएगा ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन समझाने से पहले आप इसको लिख लीजिएगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, तो मैं इसको मिटा दूंगा। तो देखिएगा मैं मिटाने जा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं, और अगला क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, आपको आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बातें हमारी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे, पहले इसका हम फैक्टर लिख लेंगे। तो बताइए, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे। क्लियर है? तो बताइए कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 2 जा 4 और यहाँ 1 आ जाएगा। 2 5 जा और 2 5 जा हो जाएगा। फिर से ये कितने बार में हो जाएगा बताइए? ये 3 से जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 2 12 3, जिस अंकों के इकाई का स्थान पे देखिएगा ये जोड़ेंगे जब ना, तो इसका सम हो जाएगा 3 के टेबल में आएगा, तो ये 3 से विभाजित होगा। तो 3 8 8 3 के 24 होता है, एक आ जाएगा 3 5 15। उसके बाद से बताइए किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। क्लियर है? उसके बाद से ये कितने बार में जाएगा? 17 बार में 1 जाएगा। फिर से ये यहाँ पे लिखेंगे 92 और ये हो जाएगा 2 से 2 4 जा 8 और 2 6 जा। क्लियर है? और 2 2 जा, फिर से 2 3 जा, फिर से ये हो जाएगा आपका 23 1 जा, ये हो जाएगा बिल्कुल। क्लियर है? तो अब इसको क्या करेंगे बताइए? ये लिखेंगे 510 और इस तरह से करके इसका फैक्टर लिखेंगे। बताइए क्या है इसका फैक्टर? इसका फैक्टर आया 2 3 5 और 17। तो 2 3 5 और 17। क्लियर है? और ये हो जाएगा 92। तो 2 इंटू 23। क्लियर है? ये इसका फैक्टर आ गया। मैं आपको बताया हूं कि एलसीएम क्या होता है बताइए, और एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। बताइए दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? यहाँ 2 है नहीं। यहाँ 23 है क्या? यहाँ है नहीं। यहाँ 5 है क्या? यहाँ 5 है नहीं। 17 है या क्या? यहाँ 17 है नहीं। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब क्या होता है बताइएगा? एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में होता है। जैसे मान लीजिए इसको एक तरह से और लिखा जा सकता था, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 23। क्लियर है? और ये उसी तरह से। तो बताइएगा इसका मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 के पावर 2। क्लियर है? उसके बाद से क्या आ जाएगा? उसके बाद से आपका आ जाएगा 3। उसके बाद क्या आएगा? 5। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? 17। उसके बाद क्या आएगा? 23। क्लियर है? तो जब इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी तो ये आपका क्या हो जा रहा है? ये आपका एलसीएम हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे ना, सब गुणा करिएगा। जब गुणा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 करिएगा, 12 5 60 करिएगा, 60 से 17 में मल्टीप्लाई कराइएगा, जो आएगा उससे 23 में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपके सामने जब आएगा ना, तो आपके सामने जो नंबर आएगा वो आएगा 23, ठीक है, 460 ये नंबर आएगा। आप करा के देख लीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो बच्चे हैं नहीं, क्योंकि 9 तक पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं इतना आशा कर सकता हूं आप लोगों से कि इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब अगले पेज पे मैं आपको समझाता हूं कि उसके बाद से इसको में क्या करना है। तो बताइएगा फार्मूला आपके पास क्या है वेरीफाई करने के लिए? तो वेरीफाई जो होगा वो वेरीफाई करने के लिए फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स कितना है बताइए? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है बताइए? तो जब आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो एक था
यहाँ पे देख सकते हैं, एक था 500, एक था 510, एक था 500, एक था 510 इंटू, उसके बाद क्या था 92 था, इज इक्वल टू HCF क्या आया था इसका 2 आया था, इंटू LCM क्या आया था 23,460 आया था। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 4690 इज इक्वल टू 46920। देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरीफाई भी हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM और HCF होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एग्जाम वाला आंसर है। तो आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है। उसके बाद से देखिएगा अब अगला क्या था बताइए। तो अगला आप देखेंगे तो ये तो दूसरा हो गया। उसके बाद से एक और क्वेश्चन है इसमें, तो यहां पे हम आपको बता देते हैं। देखिएगा ये है, ये तीसरा आप करेंगे ना, तो तीसरा कैसे करेंगे देखिएगा। तीसरा कैसे करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से खींचेंगे लाइन और इस तरह से लाइन खींचेंगे। क्लियर है। उसके बाद ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर से ये 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। उसके बाद से बताइए अगला क्या आएगा, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 2। फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर से 3 से 3 7 जा 3 7 जा और 7 1 जा, ये 7 है, ध्यान समझिएगा। फिर से इसको लिखेंगे 90, ये हो जाएगा आपका 54 कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, ये 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है, 2 2 जा हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा। उसके बाद से ये 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा, फिर से 3 1 जा। क्लियर है। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 336 के आगे इसका फैक्टर क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है। 2 कितने बार आया बताइए, 2 आया 4 बार, तो लिख लीजिएगा और ये लिखेंगे 3 इंटू 7। क्लियर है। उसके बाद से ये हो जाएगा 54। तो 54 में बताइए फैक्टर क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बताइए 2 कितने बार आया, 1 बार, और 3 कितने बार आया है, 3 बार। क्लियर है। 3 कितने बार आया है, 3 बार। अब सम ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे बातें शुरू होंगी HCF और LCM की। ये आपको अब बातें शुरू होंगी यहाँ पे LCM। तो बताइए इसका HCF क्या होता है। देखिएगा HCF निकालने के लिए ना जो मिनिमम पावर होता है उसी को लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 के पावर 1 पावर है, यहाँ 2 के पावर 4 पावर है, ठीक है, यहाँ 3 के पावर 3 पावर है, यहाँ 3 के पावर 1 पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो मिनिमम पावर लेते हैं जो दोनों में हो और मिनिमम पावर के रूप में हो। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो हम 1 पावर वाला लेंगे HCF निकालते समय। ठीक है। यहाँ देखिए 3 के पावर 3 है और जो दोनों में हो और मिनिमम पावर, ध्यान रखिएगा, जो दोनों में हो मिनिमम ना हो नहीं लेंगे। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, नहीं तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ मिनिमम पावर है तो ले लेंगे 3 के पावर 1। बताइए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। क्लियर है। और LCM क्या होता है, जो दोनों में हो और मैक्सिमम हो और जो नहीं भी हो उसको भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो हम 2 के पावर 4 को लेंगे। क्लियर है। इंटू यहाँ देखिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, तो यहाँ लेंगे 3 के पावर 3 को, और जो दोनों में नहीं है उसको भी लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 7 है तो यहाँ 7 भी लिखेंगे। क्लियर है। इतना बात आपको अगर समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको और ही अच्छे से समझाते हैं। क्लियर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 34 27 इंटू 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे ना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 3020
24। क्लियर है, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद से आप वेरीफाई कराएंगे, तो वेरीफाई कराइए। चलिए यहाँ पे वेरीफाई कराइए, वेरीफाई डेट बताइए क्या होता है। गिवन आप 2 नंबर्स, तो बताइए प्रोडक्ट आप 2 नंबर्स, तो यहाँ पे कराइए प्रोडक्ट आप 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। क्लियर है, तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है, तो 336 इंटू 54 इज इक्वल टू, बताइए HCF कितना आया है, एलसीएम कितना आया है 3024 गुणे 6। क्लियर है, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप एग्जाम में मल्टीप्लाई करा के लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये भी उतना ही आएगा ये। तो आप देख रहे हैं कि दोनों यहां पर भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो में समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा शेयर करिए। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। अगर क्लास 10 के आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। और इसी तरह से पूरा सिलेबस इस चैनल पर धीरे धीरे पढ़ जाएगी। तो आप जो है देखना शुरू कर दीजिए अच्छे से। जो भी समझ में नहीं आएगा आप बताइए, कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है, तो चलिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।